और आज एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह ASR। आई होप आप सब पढ़ाई कर रहे होगे। एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो है करंट अफेयर्स की। प्रॉपरली करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वाई टू वॉच दिस वीडियो, प्रूफ ऑफ माई अप्रोच कि मेरे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं, माई अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स एंड हाउ टू गेस द अपकमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एज यूजुअल पेन और पेपर ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फॉर द टाइम। देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन है। SSC GD के एग्जाम्स हुए थे, अभी चल रहे हैं, हुए नहीं थे, चल रहे हैं फरवरी में। तो मेरा एक स्टूडेंट था जो गया था SSC GD का एग्जाम देने। उसने मुझे आके ये मैसेज किया कि भैया आपके सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। उसके पहले कांस्टेबल के भी एग्जाम में बताया गया था, उसके पहले एक और कोई एग्जाम हुआ था, ALP का एग्जाम हुआ था, उसमें बताया गया था। जब मुझे करंट अफेयर्स पे ये वीडियो बनाना था, तब मैंने सोचा कि एक बार देखता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन लड़ रहे हैं। ऑलराइट, देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो था जनरल अवेयरनेस का। रुक्मणी देवी अरुंडेल का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आप जो भी मुझसे पढ़ रहा है उनको ये बात पता है कि मैंने 2 महीने से क्लासेस लेना बस चालू किया। मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आर्ट एंड कल्चर अभी तक मैंने छुआ भी नहीं है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर का सवाल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आया पर मैंने ये पढ़ाया ही नहीं था। ठीक, साइंस विटामिन A पढ़ा दिया है, ये आया था मैंने और देखिए, ये नहीं है मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम करवाता हूँ, 20 25 30 क्वेश्चन पर टॉपिक करवाता हूँ और वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। स्वीट रेवोल्यूशन, याद करिए मेरे पुराने स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं, स्वीट रेवोल्यूशन की बात हुई थी हमारी। बी कीपिंग पे ये क्वेश्चन था करंट अफेयर्स की क्लास में। मैंने शायद 12-13 लेक्चर्स लिए हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, उसमें स्वीट रेवोल्यूशन कवर्ड था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं, ये नहीं आया था। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 दिन पहले 20 क्वेश्चंस करवाए हैं पॉलिटी में, वहां पार्ट 4 मैंने करवाया था। ऑरेंज कैप इन IPL, याद करिए, करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स में ये मेरा आया था। ठीक है, DJ वाले बाबू, नो आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये नहीं आया था। भारत न्यूज़पेपर, मैं करंट अफेयर्स में जब और ज्योग्राफी में भी जब महाराष्ट्र की बात हो रही थी तो भारत न्यूज़पेपर की बात हो रही थी, वहां पे मैंने बताया था कि ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना। RGNYIYD मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये भी बता रखा था कि ये फुल फॉर्म्स आते हैं, एब्रिविएशंस आते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल है यार, डायरेक्ट पढ़ाया था मैंने। R वैशाली के बारे में, चेस मास्टर करंट अफेयर्स अभी रिसेंट खत्म करवाया, शायद इसको रिसेंट ही पढ़ाया था मैंने। मॉडर्न एम्पायर ऑफ कोर्स हिस्ट्री का पार्ट है, टेलीग्राम पे मैंने PDF डाल दिया था, मॉडर्न एम्पायर पढ़ लो। और PDF डालने का मतलब ये नहीं कि 100 पेजेस हैं, 2 पेज का PDF था, उसमें गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर दोनों कवर्ड थे। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ये नहीं पढ़ाया था क्योंकि अभी पॉलिटिक्स शुरू हुई है 1 हफ्ते पहले। थाईपुसम तमिलनाडु का फेस्टिवल था, इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने ये पढ़ा था थाईपुसम एक हिंदू फेस्टिवल है तमिलनाडु का। ऑलराइट, अब सेकंड पेपर की मैं बात करूं, 2 ही पेपर मैंने देखे हैं, तो 2 ही पेपर का एनालिसिस है मेरे पास। आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, ये परसों भी पढ़ाया है, ये भी कल भी पढ़ाया है, आज भी पढ़ाया है, परसों भी पढ़ाया था। खिलाफत मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री ये नहीं आया था, ये नहीं आया था, पढ़ाया नहीं है। वी इन साइंस वेलोसिटी फिजिक्स KSR के क्लासेस में लोना वर्ड ये नहीं पढ़ाया। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया DS TV सोमनाथ, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे मैंने इससे। पंडित सुरेंद्र मिश्रा दिया था। नेत्र कलानिधि अवार्ड नहीं दिया था। RBI गवर्नर जी, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स, ठीक है। गांधीज मूवमेंट अगेंस्ट, जी बिल्कुल दिया था। किसी को डाउट हो तो बेशक मेरे पुराने वीडियोस जाके देख लो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, मैथ्स की, जनरल अवेयरनेस की और रीजनिंग की। 3 वीडियोस में शायद मैंने जनरल अवेयरनेस में 10 से 15 टॉपिक्स मैंने दिए थे कि ये टॉपिक्स बस पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें से ये सारे टॉपिक से मेरे सवाल आ रहे हैं। अरे यार, बेसिक जो सवाल है, बेसिक जो टॉपिक्स है, वहीं से ना सवाल आएंगे, कहाँ से आएगा सवाल? एक बार पढ़ लो ढंग से। महीने 1.5 महीने का सिलेबस है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 डे एग्जाम के लिए। UPSC के लिए थोड़ी प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको आंसर राइटिंग चाहिए। बेसिक चीजें पूछते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर मैंने पढ़ाया था, उसमें सारी चीजें मैंने करवाई थी। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करवाया था, हल्दा फेस्टिवल नहीं पढ़ाया था। आर्टिकल 12 से 15
4 दिन पहले बताया था कि आर्टिकल 12 से 15 पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स, ये नहीं पढ़ाया था। मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन चाइना क्या बताया था? थाईलैंड के साथ मैंने बताया था, थाईलैंड वॉज जैनिज्म एंड चाइना इज फॉर बुद्धिज्म। ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हो रहे हैं, याद करो, बताया था। इस बार का भी बताया था, 2025 में आने वाला है वो भी बताया था। ठीक है, हो गया सब, प्रूफ देख लिए। नहीं भरोसा है, कोई बात नहीं, भरोसा हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर्स देखते जाओगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे अप्रोच की। मेरा अप्रोच क्या है? देखो, 3 अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं यूपीएससी मतलब प्री विरी दे रखा है मैंने, मेंस दिया था, हुआ नहीं। तो देखो, यूपीएससी का जो अप्रोच है, ठीक है, उसमें हम लोग 3 अप्रोच में बात करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, आपको पता तो हो आसपास क्या चल रहा है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, ये है करंट अफेयर्स। ठीक है, ये है मेरा प्राइम सोर्स। PIB इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, और PD इज प्रतियोगिता दर्पण। अब मुझे एक बात बताओ, जनवरी का न्यूज़ शुरू हुआ, कोई भी करंट अफेयर्स आप उठाए, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आप उस न्यूज़ को स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करो, आपका स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाता है। स्टैटिक भी करंट अफेयर्स से ही पूछते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, गेस कैसे करना है। मैं देखो, रिलेट CA विथ स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक GK की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। ऑलराइट, तो रिलेट करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक पोर्शन। इसका मतलब क्या है ये सर? इसका मतलब ये है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अब एग्जांपल आपको दूंगा भारत रत्न का। मान लीजिए भारत रत्न आपने पढ़ा, या आपने पढ़ लिया इसरो का स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ रहे हो, आदित्य L1। ऑलराइट, आदित्य L1 के बारे में आप पढ़ रहे हो, आदित्य L1 के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो आप मान लीजिए आदित्य L1 मान लीजिए लॉन्च होता है X ईयर में, X ईयर मतलब 2022-23, कुछ भी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप आदित्य L1 के बारे में बस ये थोड़ी पढ़ो कि इस साल ही लॉन्च हुआ है। आप उसका पॉलिटिकल, अगर कोई पॉलिटी से रिलेटेड है कोई करंट अफेयर्स, तो उसके बारे में हल्का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है उसमें, तो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड निकालिए उसका। ठीक है, यहाँ पे ना पॉलिटी रहेगा ना इकोनॉमी रहेगा। यहाँ पे आदित्य L1 क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? बस इसका बजट कितने रुपए में ये हुआ था। ठीक है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में, बजट। पर हिस्टोरिकल, हिस्ट्री क्या है इसकी? आप देखिए इसके चेयरमैन कौन रहे, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था। गोल्डन सर्कल के बारे में मैंने बताया था, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, कब लॉन्च हुआ, इसका रोवर क्या था, रोवर का नाम क्या था, इसके किस साइड पे लैंड हुआ है। ये बेसिक चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी। आदित्य L1 के बारे में भी, अगर मान लीजिए चंद्रयान 4 आप पढ़ रहे हो, तो आपको 1, 2, 3, 4 पढ़ना होगा। आपको एग्जाम में थोड़ी ये बोलोगे कि अरे यार चंद्रयान 1 के बारे में क्यों पूछ लिया। भाई चंद्रयान 4 आया है रिसेंटली, तो चंद्रयान 1 के बारे में आप पढ़ के जाओगे ना यार। एग्जाम्पल देखिए, भारत रत्न की बात हो रही है, ठीक है, सिंपल 2024 में, बहुत आसान एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं। 5 लोगों को मिला, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव रेड्डी एंड चौधरी चरण सिंह जी। जो आम बच्चे होंगे वो ये 5 नाम रट के चले जाएंगे। जो मेंटोस वाले बच्चे होंगे, जो मेंटोस जिंदगी जीते हैं, वो मेरी बात मानेंगे, अपना भी दिमाग लगा सकते हैं, उन पे भी दिमाग होगा जरूर। मैं ये नहीं बोल रहा मैं बादशाह हूं, बस मैं ये बता रहा हूं कि मेरा अप्रोच सही जा रहा है। वो मेंटोस जिंदगी लगाएंगे। क्या मेंटोस जिंदगी होती है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन निकाला, बहुत इंफॉर्मेशन की कई सारी चीजें हैं यार। अब आपको मैं एक किताब का नाम दे दूंगा, मान लीजिए मैंने बोल दिया स्पीडी पढ़ो। स्पीडी में आपका टाइम वेस्ट क्यों करना, जब कुछ चीजें, 2-3 चीजें बस स्पीडी से आती हैं तब। ठीक है, तो रिसोर्स पे मत फॉलो करो, खुद ही रिसर्च पे भरोसा रखिए अपने। कर्पूरी ठाकुर है, ठीक है। अब इनके बारे में आप क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल। पॉलिटी, 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, कब से कब तक, 2 बार बने। ही वॉज द DCM, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यहां से यहां पूछ सकता है, ठीक है।
अगर सवाल ये पूछ दो कि हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यही थे कर्पूरी। 40th person to receive Bharat Ratna. He was the guy. After becoming the chief minister in 1971, he implemented the recommendation of Mungeri Lal Commission. मुंगेरी लाल कमीशन की बात आ गई। अब यहां से आप एक और इंफॉर्मेशन निकालिए कि मुंगेरी लाल कमीशन है क्या। ठीक है, तो मुंगेरी लाल कमीशन की वजह से बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन मिला था नौकरियों में। सिंपल। अब लाल कृष्ण आडवाणी है, इनके बारे में सारा हिस्टोरिकल निकाल लिया सब कुछ। अब स्टार्टिंग में बुक्स एंड ऑथर्स का एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुक्स एंड ऑथर्स का एस्पेक्ट आता है कहाँ से, कोई भी आपको क्या लगता है, आप खुद दिमाग लगा के सोचो। कोई टीचर इतना पागल होगा क्या दिमाग से कि 5 करोड़ किताबें हैं और 5 करोड़ किताबों में से कोई भी रैंडम किताब उठा के दे देगा। कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर बनाता है तो हर चीज का एक पैटर्न होता है। ठीक है, कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस वो नहीं देंगे। ठीक है, आप कितने भी पेपर एनालिसिस कर लो, आप देखना हर पैटर्न का, हर स्टैटिक क्वेश्चन का एक ना एक करंट से रिलेटेड आपसे उसका वो जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हें बताता हूं। पीवी नरसिम्हा राव रेड्डी, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट इन्होंने दिया था। इस बार के एएलपी के परीक्षा में ये सवाल आया है। एएलपी में आया था, बीपीएससी प्रीलिम्स में आया था। प्रीलिम्स में क्या पूछा था? 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट ये नहीं पूछा था किसने लागू किया था, ये पूछा था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप नरसिम्हा राव रेड्डी के बारे में पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें तो आप पढ़ोगे कि हाँ प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, क्या थे नहीं थे। ठीक है, बुक भी आपने ऐड कर लिया, स्टार्टिंग पोर्शन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो भी ऐड कर लिया। ठीक, पर आप ये चीज जरूर पढ़ोगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था और 74th में क्या था। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। और यार जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही आसान सेक्शन है टैकल करना। इट्स वेरी इजी, सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, आपको कुछ चीजों पे बहुत ध्यान देना है। PIN पे आप ध्यान दिया करिए। PIN मतलब क्या है? पर्सन इन न्यूज। जो आदमी न्यूज में है उस पे आप ध्यान दिया करिए। आपको पता कैसे पड़ेगा? या तो अब द हिंदू पेपर अगर पढ़ने की क्षमता है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं आपको जो स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए। ठीक, नहीं तो मार्केट में बहुत मास्टर बैठे हैं, किसी से भी पढ़ लीजिए। ठीक है, पर उसी से पढ़िए जो भाई मतलब आपको 1 नंबर दिलवाने के लिए 1000 क्वेश्चन ना करवाए। कुछ बच्चे मुझसे पूछते रहते थे पहले कि भाई आप इतना एक टॉपिक में इतना तक कम क्वेश्चन करवा रहे हो, ये सफिशिएंट है? मैं बोल देता हूँ हाँ जाओ रेफरेंस बुक उठा लो। आप पढ़ ही नहीं पाओगे रेफरेंस बुक, मुझे पता है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। भाई पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की 1200 पन्ने की किताब पढ़ने में 1 साल लग जाता है। ठीक है, इतना आसान होता तो अब बच्चा पढ़ लेता। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते, आरआरबी, एनटीपीसी और सीजीएल की नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि जब आपको कुछ भी, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी अप्रोच करने से पहले, ठीक है, आप पहले वेरीफाई किया करिए चीजों को। ठीक है, मैंने आपको ये प्रूफ आज इसीलिए दिया है। पहली बार मैंने जस्टिफिकेशन दी है किसी चीज को लेके। क्यों? क्योंकि मैं ये बात जानता हूं बच्चे भटकते रहोगे जनरल अवेयरनेस के चक्कर में। ठीक है, मैथ्स आप कर ही रहे हो, रीजनिंग आप कर ही रहे हो, जनरल अवेयरनेस ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी में सिलेक्शन दिलाएगा। 40 नंबर हैं इसमें। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये नॉन टेक्निकल एग्जाम है और नॉन टेक्निकल पोस्ट में एएलपी वाले भी बच्चे बैठेंगे, सीजीएल वाले भी बच्चे बैठेंगे। सीजीएल वाले बच्चों को आपको लगता है कि आप टैकल कर पाओगे मैथ्स और रीजनिंग में? आप जब तक क्वेश्चन नंबर लिखोगे वो एक क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझो, आपका अपर हैंड हमेशा जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बढ़िया से पढ़िए, कोई भी दिक्कत होगी मैं हूं। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप आराम से पढ़ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखिए, लाइक कर देना इफ यू थिंक द वीडियो वाज हेल्पफुल। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहो यार, सिलेक्शन ले लो। लेना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन बच्चों। नहीं सिलेक्शन लोगे तो आप ये बात समझो कि साल पे साल गुजरते चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम की तैयारी करो, कोई और फॉर्म मत भरो, बस उसी एक ही परीक्षा का फॉर्म भरो। आपके दिमाग में प्लान बी बैठा हुआ है कि अरे एनटीपीसी नहीं होगा तो
ग्रुप डी भर देंगे, ग्रुप डी नहीं होगा तो सीजीएल भर देंगे, सीजीएल नहीं होगा तो सीएचएसएल भर देंगे। होगा आपका कुछ भी नहीं ऐसे, ठीक है। आप एक परीक्षा लो, सीजीएल ही ले लो यार, सीजीएल ही ले लो, ठीक है। करने चालू कर दो तैयारी, एनटीपीसी ले, कोई भी एक एग्जाम पकड़ के और तैयारी चालू कर दो, बस यही बोलना है मेरा, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय शुभ रहे। ओम नमः शिवाय।